तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपना रेगुलर रिवीजन का लेक्चर नंबर 12 है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि असर्शन और रीजन दिया गया है कि इसमें कौन सा असर्शन सही है या रीजन सही है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो असर्शन क्या है कि रिएक्शन है। पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी समझो क्या होता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या दी जाती है, रिएक्टेंट को दी जाती है कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को दी जाती है कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का आपने ग्राफ देखा होगा। चलो अपन ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी को किससे लिखते हैं, EA से लिखते हैं। तो पहले तो ये बताओ कि मैंने ये दो ग्राफ क्यों बनाए। ठीक है, क्या इसमें से आप पहचान सकते हो कि रिएक्शन का टाइप पहचान सकते हो? तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो ये होता है जिसमें प्रोडक्ट नीचे होता है रिएक्टेंट से, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं जिसमें प्रोडक्ट ऊपर होता है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्या होती है, यहां से लेके और नीचे तक। ठीक है, इसमें भी यहां से लेके नीचे तक ये एनर्जी कौन सी होती है, ये एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको किससे लिखते हैं अपन, ET से लिखते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी किसकी होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी होती है इतने, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी होती है। ठीक है, तो क्या करे हम ना रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं ताकि ये एनर्जी बैरियर ये वाला, ठीक है, यहाँ पर अपना क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर मैं AC से लिख सकता हूँ इसको। तो ये क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है कि रिएक्टेंट को ये बैरियर पार करना है प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, इतना बैरियर। ठीक है, ये बैरियर कितना हो गया, इतना बैरियर, और इसी बैरियर को बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसी बैरियर को बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होता है कि देखो, इसने पहले असर्शन में क्या बोला, असर्शन पे आते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कि एक्टिवेशन एनर्जी को यदि मैं जीरो रख दूं तो क्या जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है क्या? चलो रख के देखते हैं। अपने पास एक इक्वेशन होती है, कौन सी, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन अपने को क्या बताती है, आर्हेनियस अपने इक्वेशन अपने को बताती है कि जो रेट कांस्टेंट K होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करता है। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या रख दूं, जीरो रख दूं। ठीक है, तो अपने पास ये टोटल वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, और E जीरो होगा, E की पावर यदि जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। तो K बराबर A हो जाएगा। कि ऐसा हो नहीं सकता भाई, ऐसा क्या कभी भी हो नहीं सकता कि K बराबर A आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, या ये ग्राफ क्या आ जाए, ये इस तरह से आ जाए, सीधा यूं यहाँ पे आ जाए। ये इसको एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को। तो ये अपना असर्शन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, असर्शन फॉल्स है। अब रीजन की बात करते हैं। रीजन क्या दे रखा है इसने, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मिनिमम बोला ना मैंने, मॉलिक्यूल एनर्जी बिकम टू थ्रेशोल्ड वैल्यू कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यदि मैं थ्रेशोल्ड में, ठीक है, यदि मैं थ्रेशोल्ड में, ये क्या अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, तो यहां तक इसको पहुंचाने के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट तो यहां था अपना, यदि रिएक्टेंट की एनर्जी में प्लस कर दूं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या ये अपना एनर्जी बैरियर पार कर जाएगा। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर जाएगा, तो अपना रिएक्टेंट किस में बदल गया, प्रोडक्ट में। तो ये रीजन क्या है इसका, सही है, रीजन करेक्ट है, पर असर्शन क्या है, गलत है कि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हेलो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें दे रखा है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। एग्जाम्पल बताना है भाई, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मतलब समझो कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं कि रिएक्शन को या तो फास्ट कर देंगे या फिर स्लो कर देंगे। ठीक है, रिएक्शन को या तो फास्ट कर देंगे या फिर स्लो कर देंगे। ठीक है, जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन को स्लो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये किस तरह से करते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, वो उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, कम करके क्या कर देते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो इसमें बताना कि हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या होता है, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनस कैटलिस्ट और एक होता है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। यहाँ पर हेट्रोजीनस दिया गया, आप हेट्रोजीनस को समझ लोगे तो होमोजीनस को भी समझ जाओगे। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट, ठीक है,
और क्या होता है कैटालिस्ट, और क्या होता है सेम फेज में, मतलब डिफरेंट फेज में होते हैं, डिफरेंट फेज में होते हैं। और होमोजीनियस में क्या होते हैं, होमोजीनियस में सेम फेज में होते हैं रिएक्टेंट और कैटालिस्ट। तो कैसे होता है कि यदि ये सॉलिड होगा, ठीक है, रिएक्टेंट अपना सॉलिड होगा तो कैटालिस्ट क्या हो गया, लिक्विड हो जाएगा। यदि ये लिक्विड होगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। कुछ इस तरह से होते हैं। तो इसमें अपने को बताना, एग्जांपल बताना है कि कौन सा हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखो, सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे होता है, SO2 होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, गैस होता है। और ऑक्सीडेशन करने पर किस में चला जाएगा, SO3 में चला जाएगा, और ये भी क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या, किस कौन से कैटलिस्ट का यूज कर रही है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज कर रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्या होता है, गैस होता है। तो ये सारे क्या होता है, सेम फेज में। तो ये क्या है, होमोजेनस कैटलिस्ट है। ऑप्शन 2 क्या क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुगर कैटलिस्ट बाय H+, ठीक है। सुगर क्या होती है, C12H22O11, ठीक है। ये क्या होता है, सुक्रोज होता है, सुक्रोज शुगर होती है, ठीक है। इसको यदि मैं H+ द्वारा कैटलिस्ट कराऊं तो अपने पास क्या बन जाता है, C6H12O6, ठीक है, और C6H12 और O6, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और ये क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो यहाँ पर क्या क्या गया, हाइड्रोलाइसिस, मतलब ये क्या है, एक्वस फेज में। हाइड्रोलाइसिस शुगर की बात कर रहा है, मतलब ये भी एक्वस फेज में। और H+ तो क्या होता है, एक्वस फेज में ही होता है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम फेज में है। तो ये भी क्या है, होमोजेनस कैटलिस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है कि ओजोन का अपन डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, ठीक है। ओजोन क्या होती है, O3 होती है। O3 क्या होता है, गैस ही होता है ओजोन, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ठीक है। ये NO भी क्या होता है, गैस होता है। तो ये किस में टूट जाएगा अपना, ओजोन किसके अंदर टूटता है, NO2 और O2 में टूट जाएगा। और ये भी क्या होता है, गैस ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी होमोजेनस कैटलिस्ट है। ऑप्शन 4 देखो, ऑप्शन 4 क्या है कि कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन फॉर्म अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, N3 और H2 कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, NH3 बना लेते हैं। हेबर प्रोसेस में बनता है, ठीक है। और इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, फेरस यूज करते हैं, ठीक है, फेरस। और ये क्या होता है, सॉलिड में, ये गैस में। तो ये क्या है, अपना हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर जो प्रमोटर यूज करते हैं वो MO होता है, मोलिब्डेनम। प्रमोटर क्या होता है, जो कैटलिस्ट को और फास्ट कर देता है, ठीक है। प्रमोटर MO यूज करते हैं इसके अंदर। और कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, फेरस। तो आपको समझ आएगा ऑप्शन 4 क्या है, राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अपने को बताना है कि ये कौन सा किस टाइप का हैलाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या था, बेंजाइलिक हैलाइड, यानी बेंजीन है कोई, ठीक है, अपने पास। और बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन फर्स्ट है। तो ये अपना बेंजाइलिक हैलाइड से नहीं मैच करता। ऑप्शन 2 देखो, इसमें बोला एराइल हैलाइड, ठीक है। जब बेंजीन से डायरेक्टली यदि कोई हैलोजन जुड़ा हो, ठीक है, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड, ठीक है। ऑप्शन थर्ड देखो, ये क्या बोल रहा है, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक कौन सा ग्रुप होता है कि यहाँ पर अपन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, ठीक है, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, और एक अगला कार्बन है ये, ठीक है, और इससे क्या जुड़ा, हैलोजन। तो इसको क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं अपन एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या है, विनाइलिक हैलाइड। विनाइल में क्या होता है कि डबल बॉन्ड के पास ही क्या होता है, हैलोजन जुड़ा हुआ अपने, तो इसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो ये कौन सा है अपने पास, ये देखो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन, फिर यहाँ से हैलोजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड, एक कार्बन, हैलोजन। तो ये कौन सा अपना हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में अपने को मतलब रिएक्शन में बताना है और प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो पहला क्या अपना पास, ये डाइएजोनियम सोल्ट है, ठीक है। डाइएजोनियम सोल्ट किससे बनता है कि जब अपन, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको, एक एनिलीन है अपने पास, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। और एनिलीन की रिएक्शन अपन किससे करवा दें, NaNO2, ये 2 है, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl के साथ यदि मैं करवा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डाइएजोनियम सोल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये डाइएजोनियम सोल्ट है अपना। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। अब देखो, इसने डाइएजोनियम सोल्ट से रिएक्शन करवाई किसकी, Cu2Br2 प्लस HBr। इस रिएक्शन का क्या नाम है बताओ मेरे को। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। और सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है
ये हट जाएगा और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, अपने Br जुड़ जाएगा, ठीक है। और अब इसने आगे क्या कर रखा है कि Mg और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा रखी है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा अपना, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड का इसने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजीन, ठीक है। और अब एक बात और सुनो आप, ठीक है, कि यदि मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता, कुछ और कैसे, सेंड में रिएक्शन में कुछ और ले लेता, देखो यहाँ पर मैं लेता डाइएजोनियम सोल्ट, क्या पता ये भी पूछ ले, ठीक है। ये डाइएजोनियम सोल्ट में यदि मैं किससे रिएक्शन करवा देता, H2O से करवा देता, इसकी रिएक्शन डायरेक्ट H2O से करवा देता, तो अपने पास क्या बन जाता, फिनोल, ठीक है। और यदि मैं इस रिएक्शन में यदि मैं किसका यूज करता, H3PO2 का, तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बनता, बेंजीन, ठीक है। यदि मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा देता, BF4- से, ये B है, ठीक है, पहले वाला BF4-, तो अपने पास क्या बन जाता, यहाँ पर ये फ्लोरीन कनेक्ट हो जाता, ठीक है। और आयोडीन ले लेता, तो यदि I- ले लेता, तो यहाँ पर अपना आयोडीन जुड़ जाता, ये याद रखना आपको, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो असर्शन क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि हीलियम को यूज करते हैं अपन ड्राइविंग एपरेटस, ठीक है। डाइविंग एपरेटस क्या होता है, पूरी डाइविंग एपरेटस, ये डाइविंग एपरेटस आपने गोताखोर देखे होंगे, यदि आपके पास कोई नदी या तालाब है, तो यदि उसमें कोई व्यक्ति ड्राउन हो जाता है, डूब जाता है, भगवान करे ऐसा ना हो, यदि डूब जाता है या फिर कोई चीज हो अंदर, तो उसे निकालने के लिए क्या करते हैं कि गोताखोर होते हैं, ठीक है। ये मान लो कि गोताखोर है, ठीक है, सॉरी फॉर ड्राइंग, ये गोताखोर है, ये इसके हाथ है, ठीक है। तो ये पीछे क्या रखते हैं, एक टंकी रखते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक टंकी है, इसके अंदर क्या होता है, हीलियम गैस होती है। तो इसने पूछा है कि हीलियम गैस का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पहले क्या करते थे यूज, पहले नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर यूज करते थे। पर क्या दिक्कत हुई, जब अपन डीप ओशन में जाते हैं, ठीक है, डीप ओशन में क्या होता है कि प्रेशर हाई होता है, ठीक है। प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन होती है ना, जो नाइट्रोजन, वो ब्लड के साथ उसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ब्लड के साथ उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है हाई प्रेशर पर। तो हाई प्रेशर, डीप ओशन के अंदर हाई प्रेशर होता है, तो नाइट्रोजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी। और जब भी अपन गोताखोर यदि ऊपर आ गया, ठीक है, सरफेस पर आ गया, तो वहां पर प्रेशर क्या होगा, लो। अब प्रेशर लो होने के साथ नाइट्रोजन क्या होगा कि सोल्युबिलिटी फिर कम हो जाएगी, नाइट्रोजन की ब्लड के साथ फिर सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो गोताखोर होता है उनको रोग हो जाता है, क्या, बेंड्स रोग होता है, बेंड्स, जो काफी क्या होता है, दर्द निवारक होता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया उन्होंने, हीलियम का यूज किया, ठीक है, हीलियम। और हीलियम क्या होती है कि ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, बहुत कम सोल्यूबल होती है, नहीं सोल्यूबल नहीं होती। और हीलियम क्या होती है, ब्लड के साथ बहुत लो सोल्यूबिलिटी होती है, यानी नहीं सोल्यूबल होती भी नहीं है सोल्यूबल। तो इससे अब क्या हो गया, अब हीलियम का यूज करने लग गए। तो असर्शन क्या दे रखा है कि हीलियम यूज डाइविंग एपरेटस, बिल्कुल सही है, असर्शन भी इसका सही। रीजन क्या है इसका, हीलियम हैज हाई सोल्युबिलिटी इन O2, ठीक है। O2 के साथ इसकी सोल्युबिलिटी हाई नहीं होती, क्या होती है, लो होती है। तो इसका असर्शन क्या होता है, करेक्ट है। और रीजन क्या है, फॉल्स।